जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। तो आज एक बार फिर से मैं आपके बीच में आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है होमोफोन्स पार्ट 2। ये हमारा होमोफोन्स का पार्ट 2 है। होमोफोन्स होमोफोन्स को हिंदी में समान उच्चारण वाले शब्द कहते हैं, या फिर समान ध्वनि वाले शब्द भी कह सकते हैं। समान उच्चारण वाले शब्द या समान ध्वनि वाले शब्द। जैसा कि पार्ट 1 में मैंने आपको बताया, द वर्ड्स विच आर सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग आर कॉल्ड होमोफोन्स। ऐसे शब्द जो उच्चारण में समान होते हैं लेकिन वर्तनी और अर्थ में अलग अलग होते हैं, उसे हम होमोफोन्स कहते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला शब्द है गेट। गेट, GAIT, आप देख सकते हैं कि स्पेलिंग तीनों की अलग अलग है, डिफरेंट है। तीनों वर्ड्स की स्पेलिंग अलग अलग है। GAIT, GET, GATE स्पेलिंग अलग अलग होने के बावजूद भी इसे गेट ही पढ़ा जा रहा है, तो हिंदी अर्थ अलग अलग होगा। इस गेट का मतलब हो जाएगा चाल, चलने का ढंग। इस गेट का मतलब हो जाएगा पाना, और इस गेट का मतलब हो जाएगा फाटक या दरवाजा। फाटक या दरवाजा। दूसरा शब्द है हमारा वीक। वीक, एक तरफ है WEE और दूसरी तरफ है WEAK। इस वीक का मतलब हो जाएगा सप्ताह, और इस वीक का मतलब हो जाएगा कमजोर। कमजोर। तीसरा वर्ड है हमारा फेयर। FAIR फेयर, FARE फेयर। इस फेयर का मतलब हो जाएगा मेला। सुंदर को सुंदर भी बोलते हैं। फेयर का मतलब सुंदर भी होता है, मेला भी होता है, साफ सुथरा भी होता है। ठीक है, फेयर का मतलब मेला, फेयर। FARE फेयर का मतलब किराया। किराया। हमारा चौथा वर्ड है एक्सेस। ACCESS, EXCESS। इस एक्सेस का मतलब हो जाएगा पहुंच। पहुंच। और इस एक्सेस का मतलब हो जाएगा अधिकता। अधिकता। हमारा पांचवा वर्ड है प्रे। PRAY, प्रे। PREY, प्रे। प्रे। इस प्रे का मतलब हो जाएगा प्रार्थना करना। प्रे से प्रेयर बनता है। प्रेयर का मतलब हो जाता है प्रार्थना, और प्रे का मतलब हो जाएगा प्रार्थना करना। इस प्रे का मतलब हो जाएगा शिकार करना। शिकार करना। छठवां वर्ड हमारा है क्वाइट। QUITE, क्वाइट। QUIET, क्वाइट। इस क्वाइट का मतलब हो जाएगा बिल्कुल। बिल्कुल। और इस क्वाइट का मतलब हो जाएगा चुप। सातवां वर्ड हमारा है साइट। CITE, साइट। SITE, साइट। SIGST, साइट। CITE, साइट। SITE, साइट। SIGST, साइट। इस साइट का मतलब हो जाएगा उदाहरण देना। उदाहरण देना। उद्धृत करना। उदाहरण देना। इस साइट का मतलब हो जाएगा स्थान, और इस साइट का मतलब हो जाएगा दृश्य। आठवां वर्ड हमारा है वेस्ट।
WAIST वेस्ट, WASTE वेस्ट। इस वेस्ट का मतलब हो जाएगा कमर, कमर। और इस वेस्ट का मतलब हो जाएगा बर्बाद करना, नष्ट करना, बर्बाद करना, नष्ट करना। नौवां वर्ड हमारा है स्टेशनरी, STATIONARY, STATIONARY, STATIONERY। केवल यहां ए और ई का फर्क है, लेकिन दोनों को स्टेशनरी ही पढ़ा जाएगा। दोनों का प्रोनाउंसिएशन, दोनों का साउंड स्टेशनरी ही आएगा। तो पहले वाले स्टेशनरी का मतलब क्या होगा? स्थिर, स्थिर या फिर अचल। और इस स्टेशनरी का मतलब हो जाएगा लेखन, लेखन सामग्री, लेखन सामग्री। हमारा आज का 10वां और अंतिम शब्द सेल, CELL, सेल, SCELL, सेल, SAIL, सेल, SALE, सेल। आप देख सकते हैं चारों की स्पेलिंग अलग अलग है। स्पेलिंग अर्थात वर्तनी, स्पेलिंग को हिंदी में वर्तनी कहते हैं, लेकिन फिर भी प्रोनाउंसिएशन चारों का सेम है। चारों को सेल, 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 CELL, सेल, SCELL, सेल, SAIL, सेल, SALE, सेल। इस सेल का मतलब हो जाएगा कोशिका, जो कि शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। इस सेल का मतलब हो जाएगा बेचना, बेचना क्रिया है। सेल, SAIL, सेल, नाव खेना, नाव खेना। और इस सेल का मतलब हो जाएगा बिक्री, बिक्री। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।